काली वाली जालियाँ दिख रही, इसके ऊपर से है हमारा बगीचा और ये हमारा गांव। जो भी इस ब्लॉग को देख रहा है कोट गांव वाला तो कमेंट कर देना। ये देखो मीशो पे बिकने वाली चीज़ें और यहाँ पे ऐसी पड़ी हुई है नहरों पे। ये रहा हमारा बगीचा, यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से ऊपर लेते हुए यहाँ तक है। कुछ पौधे खाली दिख रहे हैं, कुछ में एक एक दो दो दाने लगे हुए हैं। इस बार हमारे बगीचे खाली रहने वाले हैं शायद। अगर ऐसे ही लगे हुए होते सारे सेब तो कितना प्यारा लगता। कैसा लग रहा है इस बार आपके बगीचे में सेब नहीं लगे? बड़ा दुख होता है यार जब देखो इतने बड़े बड़े पौधे आपको खाली दिखे। कहीं कहीं से नज़ारे इतने प्यारे दिखते हैं कि हाय देखते ही रहने का मन करता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मोरी ब्लॉग से। तो शुरुआत हो रही है हमारे इन पहाड़ों से। अभी जा रहे हैं हम गांव वाले बगीचे पे। ये आप सभी के लिए फूल जो हमारे पहाड़ों में ऐसे ही मिल जाता है। इन्हें इस फूल को उगाते नहीं है, ये ऐसे ही उग जाता है। तो आप लोग बताना आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं अगर आपके यहाँ ये होता है तो। आज जा रहे हैं हम गाँव के बगल वाले बगीचे में, क्योंकि वहाँ पे देखना है कि कितने सेब लगे हुए। इस बार वैसे सेब है नहीं, बाकी आपको दिखाते हैं वहीं पे कि हमारे लगे या नहीं लगे। और यहाँ पे अभी बारिश भी होने लग गई है। हमारे देखो ना हुडी खुल रहे हैं, ना जैकेट खुल रहे हैं, ना स्वेटरें छूट रही है। सारे इतनी भयंकर ठंड हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे देखो धार ऐसी है कि अगर थोड़ा सा ही कदम यहाँ से खिसक गया ना तो नीचे। और बीच में मैंने ब्लॉग नहीं बनाए 2-3 दिन, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। जब प्रोला से आए तो मुझे जुकाम खांसी बुखार इतना हो गया, 2 दिन तक उठी नहीं। इस वजह से मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। तो हालत शक्ल सूरत किसी पे भी बन जाना बहुत ख़राब हो रखी है। आगे जा रहे भी पापा और मम्मी भी है, साथ में हम तीनों जा रहे हैं। और ये जो काली वाली जालियाँ दिख रही इसके ऊपर से है हमारा बगीचा और ये हमारा गांव। और मेरे गांव के लिए बहुत बार मतलब लोगों ने फिर भी पूछा था कि कौन सा गांव है, कहाँ से हो आप। तो हम है इस खूबसूरत पहाड़ देखो मोरी ब्लॉक के कोट गांव से। जो भी इस ब्लॉग को देख रहा है कोट गांव वाला तो कमेंट कर देना। ये देखो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से कोट गांव। और उसके लिए शायद थोड़ा कैमरा भी अच्छा चाहिए होता है जो मेरा नहीं है अभी। इसके बाद इसमें पानी चालू हो जाता है, क्योंकि इसके बाद रोपाई वगैरह स्टार्ट होती है। तो हमारे यहाँ वैसे तो कम ही रोपाई होती है, फिर भी ये देखो मीशो पे बिकने वाली चीज़ें और यहाँ पे ऐसी पड़ी हुई है नहरों पे। इस पे पेंट कर दिया जाए तो मेरा बिजनेस अच्छा चल सकता है। मीशो वाले भी तो बेकार है यार। ये देखो जरा कितने सारे पड़े हुए हैं। आधे रास्ते में बारिश हो गई है गाइस। टोपा लगा रखा था मैंने, वो दिख रही जादू इसलिए मैंने हटा दिया। और हमारे लिए यहीं पे बारिश हो गई है और अभी भी चल रहे हैं हम। मम्मी तो मेरे साथ ही है, पापा आगे भागे, उनको नहीं भीगना था। मुझे पता नहीं क्या चुल लगी थी कि जाना है, पर मुझे आना तो था। पापा भी बोले चल ले चलो जी। अब भीग भूग के और बीमार पड़ूंगी उसकी वो पता नहीं, फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। अच्छी यार इतनी गर्मी में भी मुझे जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाती है। फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने बगीचे में। ये देखो उधर काम कर रहे हैं, पता नहीं कौन है। ये मम्मी आगे जा रही, पापा ने गौशाला खोल लिया। और ये रहा हमारा घर और ये रहा हमारा बगीचा। यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से ऊपर लेते हुए यहाँ तक है। और इधर देखो हमारे यहाँ फसलें लगा रखी है, आलू, और इधर कुछ बीजा हुआ है जो अभी नहीं उगा है। और ये वीडियो मतलब क्या बोलते हैं, ये छोटी सी क्लिप उसके लिए जो पहाड़ी नहीं है। ये प्यारा सा जो पौधा है ना ये आपके लिए। वैसे मेरी वीडियो में बहुत लोगों ने देखा होगा, पर ये आपके लिए बहुत प्यारा पौधा है। इसको टच करने पे ना बहुत अच्छा वाला फील आता है, मज़ेदार। आप डांस करने लग सकते हो, इतना प्यारा फूल है। अरे देखो कुछ ऐसा है, वाह ऊपर ना फूल खिले हुए इतने सारे, मुझे बड़ा प्यारा लगते फूल। और ये क्या है ये आप लोग बताना, मैंने बहुत बार बताया अपनी वीडियोज़ में। तो देखते हैं कौन कौन मेरी वीडियो पूरी देखता है तो उसे पता होगा कि ये क्या है, बताना आप लोग। हमारे यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे मिल जाते हैं कुछ भी पौधे, जो भी ढूंढना चाहो आप। ये जंगलाइत वालों ने देखो यहाँ चुल्लू लगा रखा गाइस। अब जंगलाइत वालों ने लगाया किसी और ने लगाया पता नहीं। अरे पानी हमारे यहाँ से दिखते, देखो यहाँ पे मूल पानी है। यहाँ पे भी मतलब इसका मूल ऊपर है, पर ये यहाँ पे भी आता है। ये देखो इतने सारे लगे हुए, जो मैंने पूछा था कि ये क्या है तो आप लोग बता देना। यहाँ से कुछ ऐसा। और गांव देखो पास थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, आगे आगे वाले घर बाकी नहीं दिख रहे। चलो आपको दिखाते हैं बगीचा सीधे।
ये हो चुका हमारा बगीचा स्टार्ट और यहाँ देखो क्लीन कर रखा है पूरा। मशीन से काटा था ये वाला घास क्योंकि पौधों पे आ रहा था तो इस वजह से काट लिया। और ये इधर आलू लगा रखे हमने भी, देखो ऊपर तक दिखाते हैं नीचे। भाई सेब देखो कहीं दिख रहे हैं आप लोगों को? भाई एक भी सेब नहीं दिख रहा यार, एक दिख गया गाइस। ये देखो थोड़ा बहुत ही लगे हुए इस बगीचे में भी। थोड़ा सोचा था कि चलो यहाँ दूंगी, यहाँ भी ऐसे। ये देखो ओले की मार दिख रही है, थोड़ा बहुत लगे हुए बेचारे, उन पे ओलों ने अपना रूप झाड़ दिया है। ये देखो। और ये वाला जो सेब है ये वाला अलग है, इस पे पहले से कलर आ रखा होता है और वैरायटी है जेरोमाइन। तो जेरोमाइन के पौधे हैं ये। और ये देखो कुछ ऐसा लगे हुए, कुछ पौधे खाली दिख रहे हैं, कुछ में एक एक दो दो दाने लगे हुए हैं। बाकी दिखाते जरा नीचे वाले एरिया में क्या हाल है। फिलहाल तो यहाँ का कुछ अलग ही है, यहाँ पे भी नहीं लगे हुए भाई। इस बार सेब नहीं होने वाले। इस बार मैंने बहुत लोगों को बोला था कि हाँ मैं ठीक है, मैं आप लोगों के लिए सेब भिजवाऊँगी। ये लो ऐसी नज़र लगी, कहाँ से भिजवाऊँ मैं अब। ये देखो इस पे कुछ ऐसे बना रखे हमने ये पौधे, ये थोड़ा अलग टाइप के बना रखे। पर यहाँ देखो ओले कुछ ज़्यादा ही पड़े थे शायद, इस पे तो नहीं है। देखो इस पे ऊपर साइड बना हुआ दाग कुछ ऐसे है। चलो नीचे दिखाते हैं आपको जरा क्या हाल है नीचे। इस बार हमारे बगीचे खाली रहने वाले हैं शायद, क्योंकि बहुत ही मतलब खाली रहने वाले के खाली रह रखे। बहुत कम सेब लगे हुए, बहुत ही कम। ये देखो ग्रीन स्मिथ, ये ग्रीन स्मिथ लगा हुआ है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत ही बोल सकते हैं। और बाकी देखो इधर पे दिखे थे मुझे थोड़ा थोड़ा सेब, इतने छोटे छोटे दाने, जो कि इतने कम सेब लगे हुए। तो इसमें शायद हमारा साइज़ बड़ा होना चाहिए था मतलब सेबों का। कोई नहीं, अभी टाइम है, देखते हैं। अभी लगभग मैं मतलब बता सकती हूँ कि 50 दिन लगेंगे अभी हमारे सेब को टूटने में। मतलब 2 महीने से कम बोल सकते हो आप। 2 महीने के अंदर हमारे सेब टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा है। आपके यहाँ बताना, आपके यहाँ क्या हाल है बगीचों के? आपके यहाँ सेब लगे हैं या नहीं लगे हुए? देखिए गाले माँ। और इस पौधे को पता नहीं क्या हो गया है, भैया को मैं अपील करना चाहूँगी कृपया इस पौधे को देखा जाए। ये बेचारा मुरझा रहा है। और इस पे देखो, हाँ इस पे दिखाती हूँ मैं सेब लगे हुए वैसे ग्रीन स्मिथ वाले। ये देखो क्या मस्त लग रहा है। अगर ऐसे ही लगे हुए होते सारे सेब तो कितना प्यारा लगता। ये देखो कुछ ऐसा लगा हुआ है इस पे सेब। बाकी तो क्या ही बोले, सेब की बात, सेब की तो बातें ही अलग है। इस पे अभी टेस्ट नहीं है तो इस वजह से हम टेस्ट भी नहीं करेंगे। और इधर भी लगे हुए थोड़ा बहुत। और ये सेब के मालिक, सेब की मालकिन, कैसा लग रहा है इस बार आपके बगीचे में सेब नहीं लगे? क्या लगना है इस बार एक एक दो दाने दिखाई दे रहे। तो फिर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, ठीक है कोई नहीं। अब हमारे लगाने के तो है नहीं इस बार। देखो इधर लगे हुए थोड़ा बहुत, मतलब कहीं कहीं दिख रहे, ज़्यादा नहीं दिख रहे। पापा यहाँ पे आप बता सकते हो कितने पेटी बनेगी लगभग? चलो ठीक है, लास्ट में आपको रिजल्ट बताया जाएगा कि इस बगीचे में कितनी पेटी बनेगी। और पापा से पूछेंगे कितने पौधे यहाँ पे और कितनी पेटियाँ बनेगी। और मैं रिजल्ट ना आपको बाद में भी बताऊंगी, जब सेब तुड़ान हो जाएगी तो बताऊंगी जरा पापा ने सही बताया या नहीं बताया। देखो, और ये होती है भाई असली पहचान, जहाँ दिखे काम वहीं शुरू हो जाओ। ये है रास्ते के ऊपर साइड वाला बगीचा और ये स्टार्ट होता है नीचे वाला। ये देखो थोड़ा बहुत इसमें भी दिख रहा है। बाकी एंडिंग तक देखते जरा क्या कुछ रहता है या नहीं रहता है। और ये हमारा घर जो स्टॉप ही है, जो आपको हर वीडियो में यही पता चलता है कि स्टॉप है। पता नहीं कब चलेगा, वो आपको अपडेट मिल जाएगी। ये नीचे साइड वाला बगीचा। और ये देखो जरा, आपको कुछ याद आया होगा यहाँ से, यहाँ पे हमने पिछले बार बहुत सारी गुड़ाई की थी। कुछ तो उगा भी है, जो मतलब खुद ही उग गया, बीज बच गया होगा तो इस वजह से उग गया है। तो इधर पिछले बार थे भट्ट, मतलब सोयाबीन, इधर धौलाश, इधर को पूरे में भट्ट लगा रखे थे। तो अगर वो वाले ब्लॉग देखे होंगे आपने तो हो आपको याद होगा, नहीं देखे तो देख लेना जाके कि कैसा होता है। ये देखो कितना लाल है, ये खा लिया जाए क्या? पापा टेस्ट आया होगा थोड़ा बहुत इन सेब में, सेब में टेस्ट आया होगा। अब ये गाला, ये क्या है पता नहीं, गाला कौन सा है, पौधा ही नहीं दिख रहा मुझे।
यही वाला था। चलो गाइज ये गाला ही है तो देखते हैं। और ये देखो इसमें सेब लगे हुए हैं थोड़ा बहुत। मतलब पता है आपको एक बात बताती हूँ सेबों की, ये मैं पिछले बार की क्लिप डाल दूँगी मैं यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा दूँगी, आप उसमें देखना और इसमें देखना कितना फ़र्क है कि पिछले बार कितने सेब लगे हुए थे और इस बार उसकी तुलना में कितने हैं। तो ये देखो, और पौधे कुछ ऐसे है हमारे, मतलब थोड़ा अलग टाइप के। ये सेब खा के देखूँ मैं एक बार। मीठे यार वैसे पापा, आया यार टेस्ट, आया है टेस्ट। थोड़ा बहुत हाँ खट्टे मीठे टाइप में। देखो गाइस मेरे पापा खुद कैमरामैन बने हुए देखो गाला गाला। ये देखो कुछ ऐसे लगे होते हैं यार, कितना प्यारा लग रहा है ना, ये कितना प्यारा लग रहा है ना यहाँ से आगे को। वाओ। और बड़ा दुख होता है यार जब देखो इतने बड़े बड़े पौधे आपको खाली दिखे, एक भी सेब नहीं लगा है। देखो इतना बड़ा पौधा है ये और कुछ नहीं लगा है, और ये इतना छोटा है और इस पे थोड़ा बहुत लगे हुए हैं। देखो छोटे छोटों पे लगे हुए थोड़ा बहुत। और पता है ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ ना यहाँ वाला बगीचा, क्योंकि ये देखो आगे से इसलिए दिखा रही हूँ मैं ये वाला बगीचा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत लगे हुए से, बाकी हमारे खाली बचे हुए सारे बगीचे जितने भी है, 2-3 बगीचे, 2-3 बगीचों में कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ देखो भाई आड़ू लगे हुए हैं इस थोड़ा बहुत खाने के लिए। और खमानी का पौधा इतना बड़ा है जो कि खाली रह चुका है इस बार, कुछ ऐसा दिखता है यार यहाँ से। मतलब इतना प्यारा बगीचा है और सेब नहीं लगे हुए। घूमने आ जाना हमारे बगीचों में, देखो कितने प्यारा दिख रहा है ना यहाँ से अंदर को। कहीं कहीं से नज़ारे इतने प्यारे दिखते हैं कि हाय देखते ही रहने का मन करता है। और अगर सेब लगे होते तो कितने प्यारे दिखते हैं आप सोच सकते हो। ये देखो जरा इधर थोड़ा बहुत लगे हुए हैं, वैसे मतलब और बगीचों की अपेक्षा थोड़ा ठीक है यहाँ पे, जो हमारे और बगीचे हैं उनसे तो थोड़ा है यहाँ पे लगे हुए। कुछ कुछ पौधे पूरे ही खाली है, कुछ कुछ पौधों पे लगे हुए हैं थोड़ा बहुत। तो कुछ ऐसा है, देखो कितने बड़े बड़े पौधे खाली है गाइस, कुछ नहीं कर सकते हम, इन पे चिपका नहीं सकते अब। और बारिश हो रही है पता है साथ में, मतलब हम फिर भी जा रहे। चला मम्मी से सबसे आगे दौरा कर रही है, मम्मी सबसे आगे चले गई है। यहाँ देखो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है नीचे। यहाँ पे छोटे छोटे वाले पौधे क्योंकि ये बह गया था तो इस वजह से यहाँ पे दोबारा लगाया गया है। ये देखो कुछ ऐसा है। और इसके बगल में नदी, और इसके बगल मतलब नदी नहीं नाला बोल सकते हो, और इसके बगल में भी नाला। और नीचे है रूटी स्टॉक का बगीचा किसी और का, मतलब जहाँ पे ये जाली लगी हुई है। मैं थोड़ा नीचे से दिखा दूँगी। ये है गाइस जो रूटी स्टॉक का बगीचा जो मैं बता रही थी। और बोला जा रहा है, मतलब पापा और जो भी बोल रहे हैं कि इस वाले बगीचे में इस बार काफ़ी अच्छे सेब लगे हुए, क्योंकि इसमें ना पिछले बार सब जगह सेब लगे हुए थे, इसमें सिर्फ 100 पेटी बनी थी कि मतलब लगभग इतनी बनी थी। तो और जो उसके पिछले वाला साल था मतलब 2 साल पहले, तो 2 साल पहले यहाँ पे 500 पेटी बनी थी। तो 500 पेटी वाला बगीचे में अगर 100 पेटी होगी तो फिर इस बार तो होनी थी उसमें सेब। तो सब पूरे एरिया को छोड़ के यहाँ पे अच्छे से बोले जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत की है यार। और इधर कुछ ऐसा देखो जरा, ये पौधा बेचारा इतना छोटा है और पीले पीले पत्ते हो गए इसके। देखो चोटी पे एक दाना लगा हुआ है ऊपर। पूरा बगीचा घूम लिया है और तसल्ली तो नहीं मिली खैर, पर फिर भी पापा कैसा लगा? बढ़िया। कैसा लगा बता सकते हो कितनी पेटियां बनेगी? बन जाएगी। कितनी साइज बनेगा तो 40-45 पेटी बनेगी। अच्छा साइज नहीं बनेगा तो 30-25 पर ये जो सेब ही थोड़ा ऐसा लगा रखा आपने, इसका तो साइज ही नहीं बढ़ता। तो ऐसा है कुछ। और बाकी देखते जरा, देखते कितनी पेटियां बनती है पापा। हाँ। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे ना और बगीचों से थोड़ा है सेब, लगता है आपको भी? है ना? कोटोड़ी देखा आपने? कोटोड़ी कैसा है? तो कोटोड़ी का हमें नहीं पता, बाकी और जो घर वाला बगीचा है उनसे मतलब यहाँ पे अच्छा दिखता है ना, थोड़ा है। पर यहाँ पे साइज की है, साइज थोड़ा, क्योंकि ये वाला सेब भी थोड़ा ऐसा है। निकल जाएगा पक्का? निकल जाएगा पक्का? चलो कोई 40 पेटी में कितना खर्चा निकालोगे? भला हाँ इस बगीचे का निकल जाएगा जितना इसमें लगाया होगा। देखो कितना मस्त दिखेगा ये अंदर को। वाओ सो ब्यूटीफुल। आ जाओ यार हमारे बगीचों में घूमने।
देखो लोकेशन मैंने बता दी है, तो आ जाना, ठीक है। पल भर में बदल गया भाई मौसम, ये देखो जरा। यहाँ इस घर से हम यही पहुँचे थे और बारिश इतनी जोर की हो रही है। और ये गाँव सामने कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर फ़ोन अच्छा होता तो काफ़ी अच्छा दिखता शायद। अच्छा देखना है तो आपको यहीं आना पड़ेगा, आँखों से ज़्यादा प्यारा दिख रहा है ये। देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये ऊपर केदारकंठा जो अभी मतलब अच्छे से नहीं दिख रहा है, ऊपर है बिल्कुल। 2 घंटे से भी ज़्यादा बारिश लगी है अभी तक, और पूरा ना कीचड़ कीचड़ हो रखा है इधर को। क्या देखो रास्ते की ये हाल हो गए। और हम रुके हुए थे वहीं पे हमारे बगीचे के ऊपर साइड, किसी और का मतलब वहाँ पे बगीचा है तो उनका घर था, तो वो तो थे नहीं वहाँ पे। देखो जरा स्विमिंग पूल बन गए छोटे छोटे से, तो वहाँ पे रुके हुए थे हम। वहाँ पे मम्मी के साथ भी और लेडीज़ बैठी हुई थी, तो उनके साथ बैठे हुए थे थोड़ी देर, और अभी चल दिए घर। मेरा फ़ोन भी ऑफ हो रहा है, पता नहीं ये मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी होता है। जो पहाड़ी है वो लोग बताना, जिनके यहाँ नेटवर्क बहुत कम रहता है, तो उनके यहाँ फ़ोन भी एक तो बहुत ज़्यादा लेट चार्ज होता है। चाहे कितना ही फास्ट चार्जिंग है या बहुत ज़्यादा लेट चार्ज होगा, और उड़ेगा ना ऐसे उड़ेगा कि मतलब शुरू होते ही ख़त्म। मैं घर से 80% करके आई थी और यहाँ देखो अभी मेरा 16% बचा हुआ है, तो इतने जल्दी ख़त्म हो गया। और जो कि मतलब इतना चलाया भी नहीं मैंने, मतलब मैंने सिर्फ ब्लॉग बनाया था, बाकी ऐसा कुछ चलाया नहीं इधर। बताना आप लोग कि आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते, कहीं हमें फिर से बारिश हो जाए। अभी पहुँच चुके हैं हम आधी धार पे, और आधी धार पे इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी रुकी हुई थी पीछे। मैंने जो मतलब जिस दिन हम ऊपर आए थे उस दिन मैंने ब्लॉग बनाया था, आपने अभी तक जब तक ये आएगा तब तक तो आप देख चुके होंगे इसे। तो मैंने वो आधा एक तो जाते हुए अपलोड किया क्योंकि इधर जियो चलता है, तो आधा जाते हुए अपलोड किया, आधा आते हुए बैठी हुई थी। और उस चक्कर में ऊपर से मेरी बैटरी अभी मतलब इसका चार्ज बच गया 8%, अभी तो 6 हो गया गाइस। तो इसलिए मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ यहीं पे, शायद थोड़ा हो जाए वो ब्लॉग अपलोड। अभी बचा हुआ है वो 80% हुआ है। ऊपर से नेट इतना सारा चाहिए होता है इसके लिए। पहले मैंने पापा का लिया था उधर जाते हुए, तो पापा का ठीक चलता है इधर पे, तो पापा के नेट से किया था मैंने आधा अपलोड, और आधा अभी मैं खुद के नेट से कर रही हूँ। तो देखते होता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो जाके। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, क्योंकि फ़ोन ऑफ हो रहा है। प्यार मोहब्बत